और अब बात दिल्ली अग्निकांड की करते हैं। जी हां, अब सवाल यही है कि कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन लवकेश के घर पर बुलडोजर कब चलेगा, बड़ी कार्रवाई कब होगी। देखिए, दिल्ली अग्निकांड में अब तक 21 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में 12 विदेशी नागरिक। लोगों की मौत हुई है इस अग्निकांड में और कार्रवाई लगातार जारी है। दिल्ली अग्निकांड को लेकर सवाल यही है कि जो लोग इस मामले में अभियुक्त हैं उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई कब होगी, कब चलेगा बुलडोजर। देखिए, पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है, लवकेश को गिरफ्तार भी कर लिया है। गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है लवकेश के खिलाफ। लवकेश की पत्नी को भी अरेस्ट किया गया है, यानी कि पति और पत्नी दोनों को इसमें अभियुक्त माना गया है। अभियुक्तों की आज साकेत कोर्ट में पेशी होनी है। और दिल्ली के मालवीय नगर में हुई घटना से पूरा देश सहम गया है। इससे जुड़ी तस्वीरें आपके सामने। ये घटना बेहद दर्दनाक थी। घटना से लोग शोक में हैं। सुरक्षा को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। इस होटल में आग लगी। इस होटल में एनओसी तक नहीं थी, यानी सुरक्षा के बुनियादी इंतजाम नहीं थे। और सबसे डराने वाली बात यही है कि होटल में आने और जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था। जब आग लगी तो वो रास्ता ही मौत का जाल बन गया। आग की तेज लपटें उठी और 21 लोगों की जान चली गई। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। फायर एनओसी ही नहीं थी, यानी कि सुरक्षा नॉर्म्स उपलब्ध नहीं थे, मौजूद नहीं थे। लापरवाही देखने को मिली, क्योंकि एग्जिट और एंट्री का सिर्फ एक ही गेट था और 6 कमरों की इजाजत थी। और इस होटल में 20 से ज्यादा कमरे बनाए हुए थे, बेसमेंट में भी कमरे थे। इसी वजह से लोगों को निकलने में भी दिक्कत हुई। आने जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था और इसी वजह से लोग बाहर नहीं निकल पाए। 21 लोगों की जान चली गई है। सवाल उठ रहे हैं कि लापरवाही क्यों बरती गई है। पूरे मामले में अब सख्ती बरती जा रही है, जांच की जा रही है, लेकिन 21 लोगों की मौत हो गई। और इस अग्निकांड से जुड़ी एक बहुत ही मार्मिक खबर सामने आई है। अग्निकांड में गुरुग्राम का पूरा परिवार ही खत्म हो गया। एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई। अग्निकांड में सभी लोग जिंदा जल गए और बीमार पिता को देखने के लिए परिवार आया था, लेकिन बदकिस्मत रहा और इस अग्निकांड में ये पूरा परिवार ही खत्म हो गया। अग्निकांड में गुरुग्राम का ये पूरा परिवार उजड़ गया। 8 लोगों की, एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई। तो बीमार पिता को देखने के लिए परिवार आया हुआ था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके लिए वो दिन आखिरी दिन साबित होगा। परिवार के सभी सदस्य इस आग की चपेट में आ गए। 8 लोगों की मौत हो गई एक ही परिवार की। तो दिल्ली का लाक्षागृह बन गया ये रेस्टोरेंट, ये होटल। क्या लापरवाही हुई, एक एक करके आपको बताते हैं। अभी तक जो बात सामने आई है और इसमें नतीजा क्या निकला। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लापरवाही क्या हुई। हर तरफ यही सवाल हो रहा है। बिना एनओसी के ये होटल चल रहा था। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इस होटल में कई चीजों के लिए नहीं ली गई थी, कोई परमिशन यहां पर नहीं थी। और नतीजा आप देखिए कि अग्निकांड में 1-2 नहीं, 21 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 21 लोगों की मौत हो गई। लापरवाही ये भी कि आग बुझाने के इंतजाम तक इस होटल में मौजूद नहीं थे। इतना ही नहीं, अंजाम ये कि आग बहुत तेजी से फैल गई और आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया। बिल्कुल, फायर फाइटिंग का कोई इंतजाम नहीं था और उसको भी लेकर कहीं कोई सर्टिफिकेशन नहीं था। विपिन चौबे हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, सीधे चलते हैं उनके पास। विपिन, कल का दिन जो है वो बहुत ही दुखद साबित हुआ। कल से लेकर अब तक बहुत सारी कार्रवाई हुई, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन रात बहुत कठिन रही होगी, क्योंकि हम अभी खबर दिखा रहे थे एक पूरा का पूरा परिवार ही समाप्त हो गया इस अग्निकांड में। आज सुबह तक क्या कार्रवाई हुई है, क्या हुआ वहां पर, अभी तक क्या प्रशासन की तरफ से जानकारी दी गई है, और ऐसा क्या हुआ कि इतने लंबे समय तक ये होटल ऐसे ही चलता रहा? फायर फाइटिंग की सुविधा नहीं, एनओसी नहीं, तंग गलियों में इस तरीके से अवैध तरीके से कंस्ट्रक्शन
बना हुआ था, लोग आ रहे थे, रुक रहे थे और कोई कानो कान खबर नहीं। बड़ा सा हॉस्पिटल वहां बगल में ही है और वहीं से आते हुए लोग यहां रुकते थे। देखिए रवि, ये कहना गलत होगा कि किसी को कानो कान खबर नहीं थी। आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और आप ये जानते हैं कि जब भी दिल्ली एनसीआर में एक पान का खोखा भी किसी कॉर्नर पे डालिए ना, तो सबसे पहले एमसीडी वाला आता है, उसके बाद आपको लोकल पुलिस आती है। और इतना बड़ा होटल और अगर घर बनाया गया होगा, बेसमेंट बनाया गया होगा, उसके ऊपर 5 फ्लोर्स बनाए गए होंगे, तो ये कैसे हो सकता है कि एमसीडी को जानकारी ना हो, फायर डिपार्टमेंट एनओसी के लिए यहाँ पर ना आया हो, या फिर लोकल पुलिस यहाँ पर ना आई हो। सबको सब कुछ मालूम था, लेकिन सारा खेल पैसे का और सिस्टम का है। और सिस्टम जब चलता है, पैसा हर टेबल पर पहुंचता है, तो हर कोई आंखें बंद कर लेता है और सब कुछ करने की छूट दी जाती है, जैसा कि इस होटल के मामले में हुआ है। अब आप देखिए, इस तरह के ये इकलौता होटल नहीं है रवि, इस तरह के दर्जनों होटल इस गली में हैं, और जो कल के बाद से अपना बोर्ड उठाकर और जितने लोग वहां पर रुके हुए थे उनको हटाकर अब भाग गए हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अब एक ड्राइव चलाई जाएगी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि दिल्ली में इस तरह के होटल्स में आग लगी हो और लोग मारे गए हों। खुद अगर सिर्फ मई महीने की बात करें तो दिल्ली में आग लगने की घटनाओं में 66 लोग मारे गए हैं, और कल की घटना बहुत ज्यादा दर्दनाक थी। अब आप समझिए, लोग जान बचाने के लिए अलग अलग मुल्कों से, लगभग 11 विदेशी नागरिक हैं, वो इलाज कराने के लिए भारत आए थे, अच्छा और सस्ता इलाज के चक्कर में। उनके तीमारदार यहां पर थे, लेकिन आग लगी, कानो कान खबर नहीं लगी, किसी को पता नहीं चल पाया, और जब तक पता चला तब तक देर बहुत ज्यादा हो चुकी थी। वो ऊपर से नीचे कूदने की हिम्मत नहीं बचा पाए। कोई बाथरूम में जाकर छिपा, कोई कमरे में बेड के नीचे जाकर छिपा, कोई बेसमेंट की तरफ भागा, लेकिन हर तरफ मौत उनका इंतजार कर रही थी। अब जब सब कुछ हो गया है तो एमसीडी ये कह रही है कि नेग्लिजेंस हुआ है। दिल्ली पुलिस जांच की बात कर रही है। तमाम लोग यहां पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। फिलहाल इस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है। ये पूरा टी पॉइंट है, आप सामने से देखेंगे, इस तरफ देखेंगे, इस पूरे टी पॉइंट को बैरिकेड किया गया है और किसी को ये हर बार की कहानी है विपिन, हर बार की कहानी है। दिल्ली में ऐसा अग्निकांड न तो पहली बार हुआ है, न इस तरह के एक्सक्यूजेस पहली बार दिए जा रहे हैं, न इस तरह की लापरवाही, इस तरह से सिस्टम धृतराष्ट्र बन के दिल्ली में पहली बार बैठा नहीं है। हम आगे बात करेंगे, क्योंकि बहुत साल नहीं हुए जब इससे भी भयानक हादसा दिल्ली में हुआ था और ऐसे ही मासूम लोग एक एक करके जल गए और कोई कुछ नहीं कर पाया। और देखिए, हादसे की मैजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने दिए हैं जांच के आदेश। सीएम ने जिला अधिकारी से डिटेल रिपोर्ट मांगी है, तो इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए गए, रिपोर्ट्स भी मांगी गई है। अब प्रशासन और शासन हरकत में आया है, लेकिन 21 लोगों की मौत के बाद। और विवेक शर्मा हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, अब जांच के आदेश दिए गए हैं और सख्ती दिखाई जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि जब कोई बड़ा हादसा होता है उसी के बाद क्यों जिम्मेदार जागते हैं, प्रशासन जागता है, उससे पहले क्यों कोई कदम नहीं उठाए जाते हैं? देखिए, बात की जाए तो आपको याद होगा कुछ साल पहले मोनका में एक फैक्ट्री में आग लगी थी, जिसमें करीब 27 से ज़्यादा लोग मर गए थे। उस वक्त भी जांच की बात की गई थी और आसपास की फैक्ट्रियों में जांच कर देखा गया था कि वहाँ पे किस तरह का अवैध निर्माण किया गया था, क्योंकि जब वो हादसा हुआ था उस वक्त वहाँ पे काफ़ी तादाद में मजदूर काम कर रहे थे, जो कि प्लास्टिक में चिपक गए थे। बेरहमी से उनकी मौत हुई थी, बेदर्दी से मौत हुई थी। और उसके बाद कई लोग ऐसे थे जिन्होंने शीशा तोड़कर वहाँ से छलांग लगाई थी, बाकायदा रस्सी का सहारा लिया गया था। वो दर्दनाक तस्वीरें कहीं ना कहीं एक बार फिर देखने को मिली थी, जो कि मालवीय नगर इलाके में होटल में देखने को मिली थी। वहां पर भी खिड़की से लोग कूदते हुए नजर आए थे और अब प्रशासन जांच की बात कर रहा है। बीती रात की बात करें तो पुलिस ने लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया है। कुछ देर बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां उनकी रिमांड की मांग की जाएगी और साथ ही उनके पार्टनर्स के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। मालवीय नगर थाने के अंदर उन्हें रखा गया है और पुलिस का कहना है कि सूत्रों का ये बताया गया है कि लवकेश ने बताया कि कारोबार को बढ़ाने के लिए उसने होटल में कमरों का इजाफा किया था। आपको बता दें कि 6 कमरों की परमिशन थी, लेकिन 25 कमरे जो हैं वो बना दिए गए। तो सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ पे देखने को मिली थी। लगातार लवकेश जो है वो होटल के अंदर अवैध रूप से निर्माण कर रहा था। उसके अलावा फायर की एनओसी भी होटल के अंदर नहीं ली गई थी। यहाँ पर देखा गया था कि जिस तरह से लोग फंसे हुए थे, जो कि तकरीबन 12 विदेशी मेहमान जो कि इस हादसे का शिकार हुए हैं और करीब 9 लोग जो इंडियन हैं वो शिकार हुए। टोटल 21 लोगों की मौत हुई है। वो लोग अंदर फंस गए थे, एक ही जगह से निकल सकते थे, एक ही जगह से अंदर जा सकते
सकते थे, निकलने का वहां रास्ता नहीं था। आग इतनी भयानक लगी और हैरानी की बात, आग बुझाने के लिए कोई इंतजाम नहीं था। और नतीजा आप देखिए कि 21 लोगों की मौत हो गई। उसमें एक ऐसा परिवार भी है जिसने पूरा परिवार ही खो दिया। 8 के 8 लोग इस अग्निकांड का शिकार हो गए। लौटेंगे आपके पास। और दिल्ली अग्निकांड के बाद एलजी का आदेश आया है, जहां फायर सेफ्टी नहीं वहां होगी सीलिंग। होटल, नर्सिंग होम, कोचिंग क्लासेस की जांच के लिए चलेगा अभियान। तो यह आदेश अब आया है, जहां पर फायर सेफ्टी नहीं वहां पर सीलिंग की जाएगी। अब सवाल यह है कि इस घटना के पहले भी ऐसे आदेश आए हैं। इस घटना के पहले भी, उसके पहले भी और उसके पहले भी ऐसी कई घटनाएं दिल्ली में हुई और हर बार ऐसे ही आदेश आए, फिर आदेश आए और एक बार फिर से आदेश आ गया है। ये सीलिंग क्या अपने आप में पर्याप्त होगी किसी अगली घटना को रोकने के लिए? बहुत बड़ा सवाल है। तो देखिए, सीलिंग की जाएगी। अब इस मामले में जांच भी की जाएगी, जैसा कि हमारे संवाददाता भी बता रहे थे। इसके पहले एक फैक्ट्री में आग लगी थी। दर्शकों को याद होगा, दिल्ली में फिल्मिस्तान में जब आग लगी थी, बड़ी संख्या में लोग मरे थे और उसके बाद भी ऐसे ही आदेश दिए गए थे। लेकिन सवाल यह है कि चाहे पुरानी दिल्ली हो, नई दिल्ली हो, साउथ दिल्ली हो, नॉर्थ दिल्ली हो, हर जगह ऐसी घटनाएं हुई हैं और अग्निकांड के बाद ऐसे ही आदेश आए। एक बार फिर से ऐसा आदेश सामने आया है।